हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग क्लास 9 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस के लेसन नंबर 1 व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई इज़ डेमोक्रेसी का टॉपिक पढ़ेंगे। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, यानी कानून का राज और अधिकारों का आदर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। तो जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों से मुक्ति मिली। 1980 में, है ना, दिया है। उसके बाद सिंस देन द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय जानु पीएफ, द पार्टी दैट लीड द फ्रीडम स्ट्रगल। तो उसके बाद देश पर जानु पीएफ दल का राज है और जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। ओके, its leader Robert Mugabe ruled the country since independence। इसके जो नेता हैं रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। Elections were held regularly and always won by जानु पीएफ। तो चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा जानु पीएफ दल ही जीतता था। President Mugabe was popular but also used unfair practices in elections। तो राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके भी इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए कि प्रेसिडेंट मुगाबे वाज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। वहाँ के जो राष्ट्रपति मुगाबे थे वो बहुत ही प्रसिद्ध थे, लेकिन फिर भी वह क्या करते थे, तो चुनाव के लिए, वो इलेक्शन के लिए गलत हथकंडों का, गलत तरीके का इस्तेमाल करते थे। ओवर द ईयर्स हिज गवर्नमेंट चेंज्ड द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स टू इंक्रीज द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेक हिज लेस अकाउंटेबल। तो आज़ादी के बाद से ही उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकार में वृद्धि की थी और उनकी जवाबदेही को कम किया था। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वेयर harassed and their meeting disrupted। तो अपोजिशन पार्टी यानी जो भी विपक्षी दल थे, विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था और उनकी सभाओं में गड़बड़ कराई जाती थी। पब्लिक प्रोटेस्ट्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट वेयर डिक्लेयर्ड इलीगल। तो सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, है ना। देयर वाज अ लॉ दैट लिमिटेड एंड राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था, यानी राष्ट्रपति की आलोचना नहीं की जा सकती है। Television and radio were controlled by the government and gave only the ruling parties version। There were independent newspapers, but the government harassed those जर्नलिस्ट्स हु वेंट अगेंस्ट इट। तो क्या था कि टेलीविज़न और रेडियो सरकारी नियंत्रण में थे, उन पर सरकारी नियंत्रण था और उन पर शासन दल के विचार ही प्रसारित होते थे और अखबार स्वतंत्र थे, पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था। The government ignored some court judgments that went against it and pressurized judges। He was forced out of office in
2017। तो सरकार ने कुछ ऐसी अदालती फैसलों की परवाह नहीं की और उनके खिलाफ जाते थे, यानी वो उनको नहीं मानते थे, उनके अगेंस्ट में अगर कुछ भी होता था तो, और नहीं मानते थे, और उसने जजों पर दबाव भी डाला। 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। The example of Zimbabwe shows the popular approval of the rulers is necessary in a democracy, but it is not sufficient. जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक ज़रूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है ना। पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक। तो लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं, है ना। पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक, और जो भी लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। इफ़ वी विश टू assess a democracy, it is important to look at the election. अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनाव पर नज़र डालना ज़रूरी है। बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शंस। कि चुनाव के पहले और बाद में, यानी हम लोग चुनाव पर नज़र डालना हम लोगों का ज़रूरी है, पर उतना ही ज़रूरी है कि चुनाव पहले और बाद की स्थिति पर भी नज़र डाली जाए, यानी उस पर देना ज़रूरी है, लेकिन चुनाव के पहले की और बाद की स्थिति पर भी नज़र देना बहुत ही ज़रूरी है। There should be sufficient room for normal political activity, including political opposition in the period before election. तो चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूहों के कामकाज समेत सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए, है ना। This requires that the state should respect some basic rights of the citizen. तो इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार नागरिकों के लिए बुनियादी अधिकारों का आदर करे। अब है They should be free to think, to have opinions, to express these in public, to form association, to protest and take other political actions. Everyone should be equal in the eyes of law. तो यहाँ पे ये दिया गया है कि उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की और विरोध करने और अन्य राजनीतिक गतिविधि करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, यानी कानून की नज़र में सभी लोग की समानता होनी चाहिए, है ना। These rights must be protected by an independent judiciary whose orders are obeyed by everyone. तो यहाँ पे दे रहा है कि इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए, जिसके आदेशों का पालन सब लोग करते हों। We shall read more about these rights in chapter 5. इन अधिकारों के बारे में हम विस्तारपूर्वक चैप्टर 5 में पढ़ेंगे।